इजराइल की बर्बादी की तस्वीरें साफ होने लगी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इजराइल ने सचमुच डर से सरेंडर किया है। अमेरिका ने सचमुच इस युद्ध को डर से बंद किया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद ट्रंप ने माना है। ट्रंप ने एक बयान में कहा, आपको जानते हैं ट्रंप बरबोला हैं, वो छुपाते नहीं है कुछ भी। ट्रंप ने कहा है कि हमने इसलिए सीज फायर किया क्योंकि इजराइल बर्बाद हो चुका है, इजराइल मलबे में तब्दील हो चुका है, इजराइल की इकॉनमी बैठ गई है और इजराइल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 11 दिन तक चले इस युद्ध में ईरान ने वो हालत की है इजराइल और अमेरिका की जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। ये जो आप मकान देख रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो ध्वस्त है, ये इजराइल की बर्बादी की कहानी कह रहे हैं। इजराइल खाड़ी देशों का एक ऐसा देश जिसको गुमान था अपने तकनीक पर। इजराइल खाड़ी देश में एक ऐसा देश जिसको गुमान था कि उसके पास आयरन डोम रडार है, उसके पास F-35 जैसे आधुनिक फाइटर प्लेन है। इजराइल जिसको गुमान था कि उसके पास मोसाद जैसा तकनीक है, और इजराइल जिसको गुमान था कि खाड़ी देशों में उसके पास गगनचुंबी इमारतें हैं। आपको पता है दुनिया भर के जो यहूदी हैं वो अमीर हैं, चाहे वो एलन मस्क हो, चाहे मार्क जुकरबर्ग हो, चाहे अमेजन का मालिक हो। दुनिया भर के लोग, दुनिया भर के यहूदी समाज के लोग इजराइल रहते थे। दूसरे वर्ल्ड वॉर में हिटलर ने जिस तरह से यहूदियों पर जुल्म ढाया था, उससे लेकर उनके मन में सिंपैथी थी। पूरी दुनिया से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर टू के समय वो भागकर इजराइल में आए, फिलिस्तीनियों ने जगह दी। और आप जो गजा और फिलिस्तीन की तस्वीरें देख रहे हैं, उससे भी बुरी हालत इजराइल की हुई है। सोचिए, आज खुद ट्रंप ने माना है कि इजराइल ने जिस तरह की बर्बादी झेली है उसकी नस्लें बीत जाएंगी। माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस उड़ा दिया गया है, मोसाद का ऑफिस उड़ा दिया गया है, तेल अवीव जो राजधानी है इजराइल की उसको मलबे में तब्दील कर दिया गया है। उसका शहर बंदरगाह हाइफा वो अभी भी धू धू कर जल रहा है। अब लाशें निकल रही है, सोचिए। और कहा जा रहा है कि इस कदर से इजरायलियों में डर था कि वो अपने घरों के बंकर में, अभी एक वीडियो सामने आया, एक मिसाइल जो गिरा हुआ था लेकिन फटा नहीं था, और जब वो फटा तो पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। और तब इजरायली कह रहे हैं कि जब युद्ध विराम हो गया है तब क्यों मिसाइल दागा जा रहा है। सोचिए, कल तक जो अट्ठहास कर रहे थे, कल तक जो गजा की बर्बादी पर मजे ले रहे थे, खुश हो रहे थे, इजराइल की खुन्नस देखिए कि वो आज भी फिलिस्तीन और गजा में बमबारी कर रहा है। लेकिन इजराइल की जो बर्बादी है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है और धीरे धीरे सामने आ रहा है। दुनिया का सुपर पावर अमेरिका, उसका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि ईरान इतना बर्बाद कर देगा। ईरान ने पूरे इजराइल के बिल्डिंगों को ध्वस्त कर दिया है, सारे गगनचुंबी इमारतें ध्वस्त हो गई है। सारे 1 दर्जन शहर में, इजराइल के 1 दर्जन शहर में सिर्फ मलबा ही मलबा है। और सोचिए, उसमें भारत से जो कमाने गए थे लोग इजराइल, वो मजदूर भी उसकी चपेट में हैं। लेकिन सोचिए ईरान के साथ किस तरह का नैतिक बल था। एक भारतीय जो ईरान में काम कर रहा था, उसको कहा गया कि ईरान छोड़ के निकल जाओ। उसने कहा कि नहीं, मैं जब ईरान में अच्छे दिन थे और जब मैं कमा रहा था तो मैं ईरान में था। अब जब ईरान मुश्किल में है, युद्ध में है, तो मैं ईरान छोड़ के नहीं जाऊंगा। आपको बता दें कि ईरान के जो खामनेई हैं उनकी जड़ें भारत से जुड़ी हुई है। वो भारत के यूपी के बाराबंकी से उनके दादा ईरान चले गए थे। नैतिक बल है और विज्ञान की तकनीक, विज्ञान की ताकत ने ईरान को विजेता की तरह खड़ा कर दिया है। सोचिए किस तरह से एक एक कहानी सामने आ रही है। यह सीज फायर ईरान ने नहीं किया है, यह सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप ने घुटने पर गिरकर, खुद डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हमने घुटने पर गिरकर, इजराइल घुटने पर आ गया था तब हमने यह सीज फायर किया है।
डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि सोचिए, मैंने 3 स्प्रिट 2 जो B2 स्प्रिट बॉम्बर है उससे हमला किया, लेकिन हमारी मीडिया हमसे सवाल पूछ रही है कि हासिल क्या हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि ईरान को कोई नुकसान नहीं हुआ है। 400 केजी यूरेनियम ईरान के पास है, जिससे वो 10 परमाणु बम बना सकता है। लेकिन जो ईमानदारी और नैतिकता ईरान ने दिखाई है वो भी काबिले तारीफ है। अमेरिका ने झूठ बोलकर हमला किया। अमेरिका ने कहा कि हम 15 दिन बाद फैसला करेंगे कि ईरान पर हमला करेंगे कि नहीं, और 2 ही दिन अंदर उसने हमला कर दिया। फोर्डो पर हमला किया, नतांज पर हमला किया, इस्फहान पर हमला किया। लेकिन ईरान की ईमानदारी देखिए, ईरान ने जब भी मिसाइल दागा तो उसने कहकर दागा। अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ने जब मिसाइल दागा तो कतर को कह दिया कि आप अपने नागरिकों को निकाल लीजिए, हम ईरान के ठिकानों को अमेरिका के ठिकानों को बर्बाद कर देंगे। ईरान ने कहा कि इजराइल के हमले में हमारे नागरिक मारे गए हैं तो हम भी इजराइल के नागरिक को मारेंगे। अमेरिका के हमले में हमारे नागरिक नहीं मारे गए हैं तो अमेरिकी अड्डों को हम बर्बाद करेंगे, जैसे हमारे अड्डे पर हमला हुआ। यह थी नैतिक ताकत ईरान की। ये तो किसी ऐसे ही देश में नैतिक, किसी ऐसे ही प्रधानमंत्री में नैतिक ताकत हो सकती है जो एथिक्स से भरा हो, जो सचमुच मानवता से लैस हो। ईरान ने वही किया जो कहा। इजराइल ने मोसाद को जासूस बनाकर ईरान के सैनिकों की हत्याएं की, लेकिन ईरान ने इजराइल को कहकर मारा कि तुम्हारे माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस उड़ाएंगे, तुम्हारे मोसाद का ऑफिस उड़ाएंगे, तुम्हारे रिहायशी इलाकों पर बमबारी करेंगे। अमेरिका को पर भी हमला हुआ तो उसने कहा कि अमेरिका के हमले में हमारे नागरिक नहीं मरे हैं तो हम आपके नागरिकों पर हमला नहीं करेंगे। और कतर को कहा, इराक को कहा कि आप अपने नागरिकों को निकाल लीजिए क्योंकि हम सैनिक अड्डों पर हमला करेंगे। 24 घंटे पहले अल्टीमेटम दिया। सोचिए, इस तरह से युद्ध लड़ा गया है। इजराइल को जो नुकसान हुआ है, इजराइल को जो इस युद्ध में क्षति हुई है, ये इजराइल ने डर से सीज फायर किया है। ईरान के खिलाफ उसने बड़ी कोशिश की थी। खुद इजराइल का एक मंत्री कह रहा है इजराइलियों को कि हमें अंदाजा नहीं था कि ईरान के पास इतनी ताकत है, इतनी सलाहियत है। और इसीलिए सोशल मीडिया पर तंज किया जा रहा है कि खामियनी ने सैनिक का ड्रेस नहीं पहना, खामियनी ने देश से ताली थाली नहीं बजवाया। लेकिन सोचिए, ईरान में किस तरह से जीत का जश्न मना। लोग सड़कों पर आए, महिलाएं सड़कों पर निकली। दुनिया के हर देश ने ईरान का समर्थन किया क्योंकि ईरान इंसानियत के साथ था। और इजराइल की जो बर्बादी हुई है और अमेरिका का जो स्टारडम था, जो सुपर बॉस, सुपर किंग वाली जो छवि थी, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। अमेरिका अब किसी के मुंह दिखाने लायक नहीं बचा है। अब अमेरिका रूस और चीन के सामने आंख नहीं उठा सकता है। सोचिए, नेटो देशों की बैठक हुई है, उसमें साफ था कि अमेरिका का कद घटा है। एक ईरान ने इजराइल और अमेरिका को बेनकाब कर दिया है, उसको साबित कर दिया है कि तकनीक के दम पर इन देशों को हराया जा सकता है। इजराइल की शहरें बर्बाद हैं, घर मलबे में तब्दील हैं, और जो उसने गजा और फिलिस्तीन में किया था, ईरान ने वही हालत कर दी है। तो ईरान की जीत को अब ट्रंप मान रहे हैं, ईरान की जीत को पूरी दुनिया मान रहा है, और ईरान की जीत से एक नई उम्मीद बनी है। और वो तमाम देश जो अब तक अमेरिका के पिछलग्गू थे, अब वो देश जो अमेरिका के टैरिफ वॉर से डरते थे, वो सब अमेरिका के खिलाफ खड़े होने लगे हैं। ईरान ने साहस दिखाया है, ईरान ने जो तकनीक को चुना है, और ईरान के वो ऐसे तमाम सैनिक अब सामने आ रहे हैं जिनको मारने की खबर कही जा रही थी। इसका मतलब इजराइल ने मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा फैलाया, झूठ फैलाया, और ईरान ने नैतिकता से युद्ध को लड़ा है। इसलिए ये युद्ध कई मायनों में अलग था। 12 दिन चले इस युद्ध में ईरान ने कहा था कि अंत मैं करूंगा, और उसने कहा कि तुम जितना दाग सकते हो दाग लो, अंतिम मिसाइल मैं दागूंगा। और ईरान ने वो दागा,
और उसके बाद इजराइल की हैसियत नहीं है कि इजराइल बम मार दे। जो ईरान ने कहा उसको किया, और ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं और पूरी दुनिया ने ईरान की ताकत देखी, साथ में नैतिकता देखी। तो जिस तरह से इजराइल की बर्बादी हुई है, इजराइल को बनने में अब 100 साल लगेगा। मैं फिर कह रहा हूं, ईरान के पास लंबा युद्ध का अनुभव था और ईरान ने जिस तरह से तकनीक पर काम किया है, वो आगे भी मिडिल ईस्ट का, खाड़ी देशों का सुपर पावर बन के उभरे तो आपको कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और ईरान के रास्ते पर चलकर अब धीरे धीरे खाड़ी देश अमेरिका के पिछलग्गू बनना बंद कर दे तो भी कोई आपको हैरानी नहीं होगी। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।